Hello everyone, my name is Kritarth Joshi and I hope you all will be fine and doing great. हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे उस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बुक्स के या एनसीईआरटी ये जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, इस बुक के आपके हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले चलते हैं हम एग्जाम्पल 1 पे। सबसे पहले जो आपका एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 178 का, पेज 178 का एग्जाम्पल 1 सबसे बेसिक क्वेश्चन है और देखते हैं कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसने बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री के बराबर है, ये एंगल ए बोल दिया और ये एंगल सी बोल दिया। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और बी एंगल पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है ए, और ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, सी एंगल। और क्या गिवन है, उसने बोला है tan ए की वैल्यू 4/3 है और हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। tan ए की वैल्यू हमारी 4/3 है और हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यहाँ पे गिवन है और हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि सिंस tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ये मैंने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो p की वैल्यू परपेंडिकुलर कितने के बराबर हो जाएगा, 4k के, और बेस कितने के बराबर हो जाएगा, 3k के। अब ये k कहाँ से आया, मेन कहानी है कि ये k कहाँ से आया। यहाँ पे तो k कहीं था ही नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे k लिख दिया है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हम बचपन से देखते आए हैं कि अगर कहीं भी ऐसा कुछ रेशियो है तो हम क्या मान के चलते हैं, 4x और 3x मान के चलते हैं। तो ये x होता क्या है, एक्चुअली जो रेशियो होता है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जो रेशियो होता है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये x वो नंबर होता है यहाँ पे, उस नंबर से हम इस रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं जिसने इसको क्या करा होता है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया रहता है। ये इसलिए यहाँ पे k लगाया गया है। अगर ऐसे समझ में ना आए, क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड है तो इनकी कुछ ना कुछ यूनिट्स भी तो होती हैं, तो k को हम क्या मान सकते हैं, यूनिट मान सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे k लगाया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमने क्या बोला कि tan a हमें 4/3 के बराबर दे रखा था और tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो परपेंडिकुलर कितने के बराबर आ गया, 4k, और बेस कितने के बराबर आ गया, 3k। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे a एंगल की बात चल रही है और मैंने बोला था एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो 4k यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो जो बेस होता है वो हमारा क्या हो गया, 3k। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब अगर मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो मुझे तीनों साइड ट्राइंगल की पता होनी चाहिए। तो थर्ड साइड निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पीजीटी, पीजीटी माने पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनस मुझे नहीं पता कितने के बराबर है, तो इक्वल टू h स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4k का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 3k का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी, 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 9k का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर। तो h की वैल्यू √25k स्क्वायर आ गई और h इक्वल टू 25 का √5 होता है और k स्क्वायर का कितना होता है, k। तो हमारा h कितना आ गया, 5k आ गया। परपेंडिकुलर मैंने 4k निकाला और बेस हमारा कितना आया, 3k आया। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, तीनों साइड पता होनी चाहिए ट्राइंगल की। हमें बोला गया था tan a की वैल्यू 4/3 है और हमें क्या पता था कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर कितने के बराबर हो गया, 4k, बेस कितने के बराबर हो गया, 3k। अब यहाँ पे दो साइड तो मैंने निकाल दी क्योंकि यहाँ पे a की बात हो रही थी, तो यहाँ हमारा 4k परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। थर्ड साइड मैंने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाली जो कि कितनी आई, 5k आई। तो ये तो हमारा तीनों साइड आ गई, तो हमारी तीनों साइड आ गई। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड निकल चुकी है, मैं यहाँ पे एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने जाता हूँ। तो साइन, सबसे पहले साइन ए, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, 4k, और हाइपोटेनस कितना होगा, 5k। तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4/5। कॉस ए
कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है इसमें यहाँ पे 3k और हाइपोटेनस कितना है 5k। k से k कैंसिल हो गया 3/5। तो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया और टेन हमें पहले से दे रखा था। इसके बाद हम बात करते हैं कॉट ए की, यहाँ पे कर देते हैं कॉट ए। कॉट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल होता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि टेन ए क्या होता है, कॉट ए क्या होता है 1/10 है। तो कितना हो जाएगा 3k अपॉन 4k। या अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, कितना आया 3/4। और इसी तरीके से हम बाकी के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं जिनका फॉर्मूला आपको पता है। सेक का क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है और कॉसेक का हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारे के सारे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं सेक ए की वैल्यू निकालूं तो सेक ए कितने के बराबर होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5k और बेस कितना है हमारा 3k। तो 5/3 हमारा क्या हो गया? सेक ए हो गया। इसी तरीके से लास्ट क्या है कॉसेक ए, उसका फॉर्मूला आप क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कॉसेक ए को निकाल सकते हैं। तो अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उससे दो साइड का पता करेंगे कंपेयर करके। जब उससे दो साइड हमें कंपेयर करके पता लग जाएगी, थर्ड साइड में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालूंगा और फिर एक एक करके मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट करता रहूंगा और मेरा आंसर आता रहेगा। तो ये तो था एग्जाम्पल 1। अब कुछ और क्वेश्चंस में चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 की। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ये आपका पेज 179 का है। पेज नंबर 179 एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पेज नंबर 179 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इसमें क्या बोल रहा है? कंसीडर ट्राइंगल एसीबी राइट एंगल्ड एट सी। एक ट्राइंगल एसीबी है राइट एंगल्ड एट सी। तो एसीबी राइट एंगल्ड एट सी, एक ट्राइंगल है एसीबी राइट एंगल्ड एट सी है और उसने बोला है ए बी 29 यूनिट्स के बराबर है। ए बी हमारा 29 यूनिट्स के बराबर है और एंगल ए बी सी को थीटा बोला गया है। ये वाला एंगल हमारा थीटा बोल दिया गया है और सी बी या बी सी को 21 यूनिट्स बोला गया है। सी बी या बी सी को हमें क्या बोला गया है कि ये कितने के बराबर है? 21 यूनिट्स के बराबर है। और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला पार्ट जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सेकंड जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब हम आगे चलेंगे तो ये जो पहला पार्ट है इसका, ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? हमेशा से कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। तो कुछ भी हो, अब तो जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आना है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन देके इसकी वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा सीधा बिना सॉल्व करे भी अगर आप 1 पे टिक करेंगे तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इसको पहले करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पीजीटी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या करा? तीनों साइड पता करने की कोशिश करी और क्या करा? पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच कितने के बराबर है? 29, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता और बेस कितना है 21, इसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841 होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या आ गया पी के लिए कैलकुलेशन। तो 841 माइनस 441 इक्वल टू कितने के बराबर? पी स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 400 इक्वल टू पी स्क्वायर और अगर पी की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? 20 यूनिट्स। तो इससे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? इससे मैंने परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया जो कितने के बराबर आया? 20 यूनिट्स के बराबर आया। अब मुझे कॉस और साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस और साइन की वैल्यू, तो सबसे पहले मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। कॉस थीटा, अब थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है और
ये वाली साइड बेस होती है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा 21 यूनिट्स अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 29। इसी तरीके से साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसमें कितना है 20 अपॉन हाइपोटेनस कितना आ गया 29। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे के मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले से ही यूनिट्स बोला हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे के नहीं लिया। अब पहला पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, 21 441 अपॉन 841 प्लस ये कितना हो जाएगा 400 अपॉन 841, दोनों का एलसीएम 841 ही आएगा और कितना हो जाएगा ऊपर भी 841, कैंसिल हुआ तो कितना आया हमारा आंसर 1। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। अब इसके हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा क्या था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना था इसमें 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, माइनस करेंगे तो 41 अपॉन 841 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम एग्जाम्पल नंबर 3 को हम सॉल्व कर सकते थे, जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी ये आपको दिख जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप आंख बंद करके इसका आंसर कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि कैसे 1 के बराबर आती है। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जो कि है आपका पेज 180 पे, पेज 180 पे। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी अपने में ही अगर बोला जाए सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये एक बेस बनाती है सब बच्चों के लिए और उसी से हम क्या कर सकते हैं अपने आगे को एडवांस लेवल में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है पेज नंबर 180 पे, एग्जाम्पल 4 पेज 180 पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पेज 180। देखते हैं क्या बोल रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एक ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, एबीसी एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट बी, और उसने बोला है tan ए की वैल्यू 1 है, tan ए की वैल्यू 1 है, tan ए 1 के बराबर है और हमें वेरीफाई करना है 2 sin ए cos ए इक्वल टू 1। टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई क्या करना है 2 sin ए cos ए इज इक्वल टू 1, 2 sin ए cos ए को 1 के बराबर वेरीफाई करना है या प्रूव करना है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले tan ए है, tan ए की वैल्यू 1 दे रखी, तो मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि अपॉन में अगर इसके कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो tan ए की वैल्यू 1/1, तो ए की बात हो रही है, ए एंगल की बात हो रही है, तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तो 1 के, और बेस कितना होगा 1 के। क्यों? क्योंकि tan ए होता कितने के बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर माने यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और बेस कितना हो जाएगा AB। क्यों होगा? क्योंकि tan A के सामने वाली साइड क्या है BC, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। तो परपेंडिकुलर यानी कि BC कितने के बराबर है 1K के बराबर या K के बराबर, और बेस कितने के बराबर है AB, जो कि वो भी कितने के बराबर है 1K के बराबर है। तो हमने परपेंडिकुलर और बेस भी निकाल दिया, ये तो हमें वेरीफाई करना है। मैंने अभी बोला कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करना है तो तीनों साइड पता होनी चाहिए, तो तीनों साइड पता करने के लिए क्या लगाएंगे बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब अगर हाइपोटेनस की बात करें तो मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर 1K का होल स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर, 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर
इक्वल टू 1 + 1 2k²। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का अंडर रूट 2 और k क्या होगा रूट से बाहर होगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई √2k आ गई। परपेंडिकुलर 1k था और बेस हमारा कितना था k। अब मुझे 2 साइन है कॉस है, जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है उसकी वैल्यू निकालते हैं। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है k और हाइपोटेनस कितना है √2k। k से k कैंसिल हो गया 1/√2। उसके बाद cos a की वैल्यू भी निकालते हैं। cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है k लिखो 1k लिखो, बात एक ही है, 1k भी लिख सकते हैं, 1k √2k। k से k कैंसिल हो गया 1/√2। तो cos और साइन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। अब वेरीफाई करना है तो LHS पे चलते हैं। LHS क्या था, LHS था 2 sin a cos a। तो 2 sin a की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू ये भी 1/√2। 2 इंटू 1 1 जा 1 होता है और √2 इंटू √2 2 होता है। रूट वाले जैसे √2 इंटू √2 मैंने 2 करा, √3 इंटू √3 3, √4 इंटू √4 4 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा 1 इक्वल टू कितना आ गया RHS। तो हमारा RHS कितना आया 1 आया। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया क्योंकि हमारा LHS किसके बराबर आ गया RHS के। तो ये हमने क्या कर दिया क्वेश्चन वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे एक नई चीज आई कि √2 इंटू √2 को मैंने क्या लिखा है 2 लिखा है। अब ऐसा क्यों होता है देखो √2 इंटू √2 क्या होगा √2 का स्क्वायर होगा और जब भी किसी चीज का स्क्वायर होता है तो रूट उससे क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2। इसी तरीके से √3 इंटू √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया एक क्वेश्चन हो गया, एक और एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं ये बेसिक क्वेश्चन है। इनको आप अगर और प्रैक्टिस करना चाहें तो RD शर्मा, RS अग्रवाल या एसचंद की कुछ बुक्स आती हैं उनको आप यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 8.1 की तो एक्सरसाइज 8.1 में अगर मैं चलूं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, एक्सरसाइज 8.1 में चलूं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, पेज 181 पे है, पेज 181। तो क्या बोल रहा है कि एक ये उसने डायग्राम दिया है, मैं डायग्राम बुक से देख के बना देता हूं यहाँ पे। आई होप आप सभी के पास बुक होगी। PQ और R, PQ 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये एंगल उसने 90 डिग्री दे दिया है। हाँ ये हमारा क्वेश्चन है और उसने बोला है tan P माइनस कॉट R की वैल्यू निकालो, tan P माइनस कॉट R। अब गलती से भी ये मत कर देना tan P माइनस 1/cot P। यहाँ पे एंगल R है और यहाँ पे एंगल क्या है P है। तो पहले P के लिए बात होगी फिर उसके बाद एंगल R के लिए बात करेंगे। पहले हम P एंगल के लिए बात करेंगे फिर R एंगल के लिए बात करेंगे। तो पहले थर्ड साइड निकाल लेते हैं, इन ट्राइंगल PQR। पहले तीनों साइड पता होनी चाहिए, PGT लग जाएगा। तो PGT क्या होगा h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बेस मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना हो गया b स्क्वायर। 25 इक्वल टू b स्क्वायर और b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। तो 5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे क्या आ गया b आ गया। तो बेस हमारा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। अब tan p की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं tan p की। tan p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा उसके सामने वाली साइड QR और बेस कितना हो जाएगा PQ। तो QR कितने के बराबर है 5 और PQ कितने के बराबर है 12। तो 5/12। और कॉट R की अगर मैं बात करूं, कॉट R बोलता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट R के लिए बेस क्या होगा QR और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा PQ। तो इसकी वैल्यू भी 5/12। हमें चाहिए किसकी वैल्यू थी tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस कॉट R की वैल्यू चाहिए थी। तो tan P कितने के बराबर है 5/12
माइनस कॉट आर भी कितना है 5/12, 5/12 से 5/12 गया तो ये हमारा क्या आ गया आंसर 0 आ गया। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने देखे, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसकी अगली एक्सरसाइज के बारे में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। टेबल वाली जो एक्सरसाइज होगी आपकी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की, उसको हम जानेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जितना भी हमने करा है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।